नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और देखें सर जी, आज हम लोग कर रहे हैं रियल एनालिसिस। तो लास्ट क्लास में आप लोग जानते ही हैं उस्ताद जी, हम लोगों ने किया था डार्बॉक्स सम क्या होता है, बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था एक रीमन इंटीग्रेबिलिटी चैप्टर का। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है सर, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डार्बॉक्स सम है। अपने पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, पांचों प्रॉपर्टीज़ देखनी है, पांचों का प्रूफ देखना है, इंपॉर्टेंट है उस्ताद जी। तो देखें सर, इससे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं और इन पे हम लोग सवाल जवाब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं सर जी यूपीएससी 2022 के लिए, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको यहाँ पर मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ईजी वे में सीखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b and let छोटू m and कैपिटल M be the infimum and supremum of f on a, b। तो अभी तक जो इसने जानकारी दी है हमें सर जी, उससे क्या समझ आता है कि आपका कोई फंक्शन है, ठीक है जी, और वो बाउंडेड भी है और डिफाइंड भी है। किसके ऊपर सर जी? क्लोज्ड इंटरवल a, b के ऊपर। ऐसा ही कह रहा है। देखो ये कहता है जी, आप ऐसा मान लें ये जो फंक्शन है इसका इन्फीमम छोटू m है इस इंटरवल के अंदर, और इसका जो सुप्रीमम है वो कैपिटल M है सर जी उसी इंटरवल के अंदर, ठीक है। कहता है देन फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ a, b वी हैव दिस रामायण। कहता है जी आप क्लोज इंटरवल a, b का सर कोई भी पार्टीशन ले लें, उस पार्टीशन में ये जो आपकी इनइक्वलिटी है ये होल्ड करेगी। इनइक्वालिटी क्या कहती है? आपका ये इन्फीमम है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर जी b माइनस ए से। यहाँ पर ये लोअर डार्बॉक्स सम है, फिर अपर डार्बॉक्स सम है, फिर ये सुप्रीमम है, उसको मल्टीप्लाई करें b माइनस ए से। तो क्या कहते हो सर जी? प्रूफ देखें इसका। चलो जी, अब आप लोग जिद कर रहे हो तो प्रूफ तो देखना बनता है बॉस। यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो सर इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम ऐसा अज्यूम कर लें, क्या कोई सेगमेंट अज्यूम कर लेते हैं। P अपना कोई पार्टीशन आया होगा, पार्टीशन के बाद हम लोगों ने सेगमेंट बनाए होंगे सब इंटरवल, वो सेगमेंट कोई अज्यूम कर लेते हैं। लेट rth सेगमेंट या फिर सब इंटरवल इज इक्वल्स टू क्या होगा सर जी? x r माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है जी। यही होगा सर जी अपना आरथ सेगमेंट। क्या कहते हो? होगा ना? बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसा मान लेते हैं लेट छोटू एम आर और कैपिटल एम आर, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्मॉल एम आर है इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का इन्फीमम रहा होगा। सर जी मानने में क्या ही जाता है, नहीं तो इन्फीमम ऑफ f इन ये ओ एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, ये जो सेगमेंट कंसीडर किया है हम ऐसा मान के चलते हैं कि छोटू एम आर जो है वो इन्फीमम होगा इस फंक्शन का इस सेगमेंट के अंदर, ठीक। इसी तरीके से हम लोग सर जी ये अज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल एम आर जो है वो क्या रहा होगा सर? सुप्रीमम ऑफ f इन ये, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर जी, ये अगर इन्फीमम है इस सेगमेंट के अंदर, ये सुप्रीमम है इस सेगमेंट के अंदर, तो क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी कि जो आपका पूरे इंटरवल पे जो आपका इन्फीमम है वो क्या होगा सर जी? लेस देन और इक्वल्स टू इन्फीमम ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। ऐसा ही है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की हम बात करें तो उसमें इन्फीमम अपना ये था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है या तो ये इक्वल हो सकते हैं या ये बड़ा ही होगा। अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो सर जी इससे बड़ा क्या होगा? उसी सेगमेंट का सुप्रीमम, या हो सकता है इक्वल भी हो। और सर जी लास्ट में क्या आएगा आपका? सुप्रीमम फंक्शन का किस पूरे आपके a, b इंटरवल में। ऐसा ही है। अब देखें आप, हम ना इसको पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सर जी? डेल्टा आर से। मतलब डेल्टा आर क्या था, याद है क्या आप लोगों को? वेरी गुड। तो डेल्टा से क्या मालूम चलता है सर हमें? लेंथ ऑफ
rth सेगमेंट। बहुत बढ़िया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा डेल्टा आर एम, ये आ जाएगा डेल्टा आर एम आर, ये आ जाएगा सर जी अपना डेल्टा आर कैपिटल एम आर, और ये आ जाएगा देखें जी डेल्टा आर कैपिटल एम। सर जी पूरी इनइक्वालिटी पे समीशन लगा देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ डेल्टा आर स्मॉल एम, समीशन ऑफ डेल्टा आर एम आर, वेरी गुड, समीशन ऑफ डेल्टा आर कैपिटल एम आर, वेरी गुड, समीशन ऑफ डेल्टा आर कैपिटल एम, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखें सर यहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, लोअर डार्बॉक्स सम होती है क्या, और ये चीज़ क्या होती है सर, अपर डार्बॉक्स सम, क्या कहते हो। तो ये तो हो गया जी लोअर डार्बॉक्स सम, और ये हो गया अपर डार्बॉक्स सम। बट ये चीज़ तो आ गई, ठीक है सर जी। अभी मसला इस चीज़ का भी है, देखेंगे b माइनस ए कैसे आएगा। तो यहाँ देखें सर ये तो कांस्टेंट है समीशन से बाहर, इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट है समीशन से बाहर, वेरी गुड। ये हो जाएगा m समीशन डेल्टा आर एल, मतलब लोअर डार्बॉक्स सम अपर डार्बॉक्स सम, ये क्या आ जाएगा अपना कैपिटल M, और ये सर जी याद है आपको कल हम लोगों ने देखा था ये जो होता है कि आप सारे सेगमेंट्स की लेंथ का सम करें तो कितना आता है, b माइनस ए आता है क्या, ये जो इंटरवल की लेंथ है अपनी। तो हम कहेंगे दैट समीशन ऑफ डेल्टा आर इज़ नथिंग बट b माइनस ए। तो अगर ऐसा है तो आप देखें सर ये क्या बन गया फिर हमारा, ये बन गया m b माइनस ए एल पी, मतलब लोअर डार्बॉक्स सम अपर डार्बॉक्स सम, वेरी गुड, कैपिटल M b माइनस ए। ओहो सर यही प्रूफ करना था क्या, प्रॉपर्टी यही कह रही है, चेक कर लें एक बारी ज़रा, क्या कहते हो, समझ आया आप सबको। इसका सर जी क्या लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लें। इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट अपनी क्या देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को भी जो है हम लोग फिर समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड देखें सर जी क्या कहती है थ्योरम, पहले उसको जो है लिख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद सर जी प्रूफ करेंगे। सेकंड थ्योरम इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, तो देखते हैं थ्योरम का क्या कहना है और फिर उसको किस तरीके से हम लोग जो है वो प्रूफ करेंगे, ठीक है जी। देखो थ्योरम सर जब आप प्रूफ करते हैं ना तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है आप लोगों का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सर उनकी तो थ्योरम जो है वो प्रूफ करनी ही चाहिए। बाकी देखें सर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप ही के जैसे सर बच्चे हैं बहुत सारे जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। बाकी नोट्स वैसे तो मैं लिखवाता चलता हूँ, बट फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एक बनाया हुआ है उसके लिए, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है सौभाग्यवश, तो आप चाहें तो सर जी ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। और बहुत जल्दी देखें हम लोग जो है एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, तो अगर आप सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए या जस्ट ऐसे ही कि चलो इंक्वायरी ले लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, आप पे कॉल बैक ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। और देखें जी ये क्या कहता है, इफ़ पी डैश इज़ अ रिफाइनमेंट सर रिफाइनमेंट देखो हमने जो है कल समझा था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, पी देन, तो 4-5 बातें हैं जी इसके अंदर। पहली बात कहता है ये चीज़ आप प्रूफ करें, लोअर डार्बॉक्स सम ये लेस देन या इक्वल होगा लोअर डार्बॉक्स सम, ये दूसरा पार्टीशन है कोई पी डैश जो है, और कंडीशन ये है पी डैश इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। आऊँगा सर मैं इस पर, टेंशन ना लो। दूसरी जो चीज़ प्रूफ करनी है वो अपर डार्बॉक्स सम की है,
तो कहता है जी आप ये प्रूफ करें, देखें पी डैश और ये एफ। तीसरा जो है इन दोनों को क्लब कर दिया है तीसरी स्टेटमेंट में। तो तीसरी स्टेटमेंट ये है अपने पास, ये ऐसे, वेरी गुड। फिर इसको सर जी इसके साथ कंबाइन कर दिया, देखें आप, ठीक है। चौथी जो स्टेटमेंट है वो सर जी ये है ऑसिलेटरी सम के ऊपर, ये देखें जी, ये प्रूफ करेंगे सर जी एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, नहीं? आ जाओ। तो पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे आराम से। कहता है कि आपके पास वही f कोई बाउंडेड फंक्शन है ए बी पर, आपने एक जो है वो पोर्शन लिया हुआ है ए बी का p, पोर्शन ज़्यादा ठीक वर्ड नहीं है, पार्टीशन। तो एक पार्टीशन जो है वो p है और एक पार्टीशन p डैश है। डेटा ये गिवन है कि p डैश इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ p, देन ये बातें जो है हमें देखनी है, ठीक है जी। तो आ जाओ जी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, मतलब ए से चालू होगा, एक्स नॉट ए के ही इक्वल होता है, आप लोग जानते ही हैं, x1 x2 अप टू एक्स आर माइनस वन, फिर उसके बाद एक्स आर से लेके xn, और xn जो है अपना वो b के इक्वल होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं, बात है ना, समझते हैं ना सर। एक जो है सर जी p डैश अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, अपना जो दूसरा पार्टीशन है, और ऐसा है कि ये जो p डैश है ये रिफाइनमेंट है, तो ऐसे 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 एक्स आर माइनस वन, इसमें एक एक्स्ट्रा कंसीडर कर लेते हैं, ये एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो आप देखें p का हर एक पॉइंट जो है वो p डैश के अंदर तो है ही, लेकिन p डैश का एक पॉइंट ऐसा है जो p के अंदर नहीं है। इट मीन्स p डैश इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ p। ये बात समझ आती है सर सबको, क्या कहते हो? वेरी गुड। अब देखें सर, हम लोगों ने जो है पहले इसको उठाना है, ये जो है ये चीज़ लोअर डार्बॉक्स सम वाली, उसके बाद हम लोग अपर डार्बॉक्स सम पर भी आएंगे। तो पहले को प्रूफ करते हैं। आप देखें सर, मैं आपसे ऐसे बोल दूं क्या कि यहाँ पे जो है जब मैं लोअर डार्बॉक्स सम निकालूंगा इसका, या मैं ये वाला लोअर डार्बॉक्स सम निकालूंगा इस वाले पार्टीशन को यूज़ करके, तो यहाँ पर सारे जो इंटरवल हैं उनका कंट्रीब्यूशन सेम होगा, बस एक इंटरवल को छोड़कर। देखो आप इन दोनों पार्टीशन को देखोगे तो जब इनके सेगमेंट बनेंगे, पहला सेगमेंट इसका भी x0 से x1 बनेगा, इसका भी x0 से x1 बनेगा भाई, क्या कहते हो? दूसरा सेगमेंट इसका x1 से x2 बनेगा, इसका भी x1 से x2 बनेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ये वाला जो सेगमेंट बनेगा इसको मैं नाम दे देता हूँ सर जी आई, लेट से r, इसका सेगमेंट क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम देखें अगर इसी सेगमेंट को, तो सर जी यहाँ मामला गड़बड़ है। ये देखो, ये जो सब इंटरवल है इसका, इस सब इंटरवल के अंदर दो सेगमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, ऐसा ही है। इसके बाद आप चले जाओ और इसके बाद आप इसमें चले जाओ, तो सारे सेगमेंट सेम बनेंगे, यहाँ भी सेम बनेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ऐसे आप मेरे को बताना, इसको तो हम हटा देते हैं, भी लिखेंगे हम, ऐसा बोल सकते हैं क्या, दैट कंट्रीब्यूशन टू लोअर डार्बॉक्स सम p पार्टीशन ले लें, या फिर अगर हम बात करें अपना दूसरा पार्टीशन p डैश f, contribution to lower Darboux sum of this partition and this partition of all the sub intervals is the same except ये वाला इंटरवल। ये चीज़ मानते हो आप लोग? जितने भी ये सब इंटरवल हैं, ये जो सेगमेंट हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस लोअर डार्बॉक्स सम में
और यहाँ लोअर डार्बॉक्स सम में सेम होगा, बस दोनों में फ़र्क कहाँ आ गया, दोनों में फ़र्क आ गया सर जी इस वाले जो सब इंटरवल है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सीधा XR-1 से XR है, बट यहाँ पे सर इनके बीच में एक पॉइंट और है। ठीक है जी, अब देखो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना होगा, बात ये भी है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लें क्या, देखो लेट MR इज इक्वल्स टू इन्फीमम, सर जी बातें जो है थोड़ी सी लेट करनी पड़ेंगी अब, इन्फीमम ऑफ किसका सर जी यहाँ पर XR-1 XR, इन्फीमम ऑफ F ऐसे लिखेंगे ना पूरा तमीज से, इन्फीमम ऑफ F इन XR-1 XR। ठीक है जी, एक मैं लेट कर लेता हूँ सर जी MR' इज इक्वल्स टू इन्फीमम, क्योंकि अभी लोअर डार्बॉक्स सम की बात हो रही है तो हमें इन्फीमम ही चाहिए इन ये वाला इंटरवल, ये इसमें MR' अज्यूम कर लिया, और उसमें जो है मैं MR" अज्यूम कर लेता हूँ भाई, क्या ही दिक्कत है, नहीं, इन्फीमम ऑफ F इन एप्सिलॉन से, अच्छा उल्टा लिखेंगे ना, एप्सिलॉन यहाँ से x, अच्छा सही था इंटरवल, तो वो तो लेंथ निकालते टाइम जो है हम लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं, तो ये एप्सिलॉन से लेके XR। ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब देखें सर, अगर मैं बात करूँ ये जो आपका सब इंटरवल है इसका कंट्रीब्यूशन सर जी इसमें कितना होगा, क्या कहते हो, इसके अंदर अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें इस वाले के अंदर, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका इन्फीमम दैट इज MR एंड मल्टीप्लाई बाय सर जी क्या, इस सेगमेंट की लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी XR-1, यही कंट्रीब्यूशन होगा इस वाले डार्बॉक्स सम में इस सेगमेंट का। अब ज़रा सर जी इस वाले में आ जाए कि इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो LP' इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा सर, MR' कहाँ से कहाँ, इस सेगमेंट की क्या लेंथ आएगी, एप्सिलॉन माइनस, वेरी गुड, XR-1 प्लस M'R, वेरी गुड, XR माइनस एप्सिलॉन, यही कंट्रीब्यूशन होगा, क्या कहते हो भाई, बाकी सारे तो सेम है, बस फ़र्क कहाँ आया इन दोनों में, इस चीज़ के अंदर, ऐसा ही है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर हम इन तीनों इंटरवल को देखें तो हम दो बातें बोल सकते हैं क्या यहाँ से, पहली बात समझना ज़रा, थोड़ी सी कोशिश करना सर जी अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करने की, मैं ऐसे बोल सकता है क्या, दैट ये जो MR है, MR जो है ये लेस देन इक्वल टू रहेगा MR' के, ऐसा बोल सकते हैं ना। और दूसरी बात क्या बोल सकता है हम कि MR जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है किसके, MR" के। ये चीज़ बोली जा सकती है कि नहीं बोली जा सकती, मेरे को बताना कमेंट में इंटरवल्स को देखकर, ठीक है, आप बताइएगा वो चीज़ हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ना माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर जी, माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है जब दोनों डार्बॉक्स सम को आप माइनस करोगे सारे सेगमेंट का जो ये आएगा कंट्रीब्यूशन वो तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का, क्यों, सेम है, जो बचेगा लास्ट में यहाँ से ये बच जाएगा और यहाँ से ये बच जाएगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है ना, तो हम इसमें से जो है वो ये माइनस कर देते हैं, देखो तो हम समझ रहे हैं इस बात को, सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से ये वाली टर्म बचेगी सर जी, और यहाँ से ये टर्म्स बचेंगी लेकिन दोनों माइनस की, सौभाग्यवश ऐसा ही तो है। MR क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा, देखो, और उल्टा करते हैं, ऐसे क्या है सर जी, ये मेरे हिसाब से उल्टा प्रूफ होगा, तो ऐसे करते हैं, तो पहले ये वाली टर्म्स लिख लेते हैं, इससे क्या सीधा डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है, उल्टा भी करेंगे तो सर जी प्रूफ तो उसने वही होना है, बट उसमें क्या है थोड़ा सा फिर एक लाइन और जुड़ जाती है इंटरप्रिटेशन की, नहीं ऐसे करेंगे तो इंटरप्रिटेशन नहीं जुड़ेगा अपना। तो यहाँ पे जो है XR माइनस एप्सिलॉन और यहाँ से बचेगा ये, तो MR ये क्या आ जाएगा सर जी, XR
माइनस एक्स आर माइनस 1, यही आ जाएगा। देखो जो लेंथ थी, आप देखें सर इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स आर से पहले मतलब एप्सलन, फिर एप्सलन से एक्स आर माइनस 1, तो यानी ये किसके इक्वल आया? एम डैश आर एप्सलन माइनस एक्स आर माइनस 1, वेरी गुड। एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस एप्सलन माइनस एम आर, ये आ जाएगा एक्स आर माइनस एप्सलन प्लस एप्सलन माइनस एक्स आर माइनस 1। बताना मेरे को, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे सर, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। देखो उसके बाद जो है हम आगे करते हैं। अभी क्या है सर, मैं ये हटा देता हूँ, फिर मैं लिख लूँगा जो जो मेरे को प्रूव करना है, नहीं क्योंकि स्पेस कम है, आप समझ ही पा रहे होंगे बात को। तो आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या होगा अब इसके बाद अगर हम स्टेप करें तो देखें सर जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जो है ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना एम डैश आर, वेरी गुड, एप्सलन माइनस एक्स आर माइनस 1, वेरी गुड, एम डबल डैश आर, ये क्या हो जाएगा? एक्स आर माइनस एप्सलन, और इसको ओपन करेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा? एम आर, वेरी गुड, एक्स आर माइनस एप्सलन माइनस एम आर, वेरी गुड, एप्सलन माइनस एक्स आर माइनस 1। आप देखें सर ये और ये कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा एप्सलन माइनस एक्स आर माइनस 1, वेरी गुड, एम आर डैश माइनस एम आर प्लस, सर जी इन दोनों में देखें कुछ कॉमन है क्या? आप कहेंगे जी कर लो बात, एक्स आर माइनस एप्सलन कॉमन है। आप सर यहाँ पे देखें ज़रा, ये वाला जो ब्रैकेट आएगा अपना एम आर डैश माइनस एम आर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों? आप देखें सर, एम आर डैश इक्वल्स टू, मतलब एम आर डैश ग्रेटर देन और इक्वल है किसके? एम आर के। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? एम आर डैश ग्रेटर देन और इक्वल है एम आर से, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होगी फॉर श्योर। सेम सर जी इसके साथ भी है क्या? आप देखें ज़रा, एम आर मतलब एम डबल डैश आर बड़ा या इक्वल है एम आर से, तो यानी इससे सर जी हमें क्या समझ आया? इससे जहाँ तक मुझे लगता है ये समझ आता है कि लोअर डार्बॉक्स सम, देखो ये तो सर पॉजिटिव ही है, ये लेंथ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो यानी ये जो LHS है हमारा, ये वाली जो चीज़ है लोअर डार्बॉक्स सम वाला जो डिफरेंस चल रहा है, ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यही तो बात। तो यानी यहाँ से क्या निकल कर आया सर? यहाँ से ये निकल कर आया दैट लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P डैश पार्टीशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P पार्टीशन। बात समझ आई? सर जी पहली स्टेटमेंट यही थी क्या थ्योरम की? यही प्रूफ करना था क्या? वेरी गुड। देखो जब हम पहले ये ले रहे थे ना और फिर ये ले रहे थे, तो ये लेस देन 0 आता, और लेस देन 0 आता तो उसके बाद जो है सर जी थोड़ा सा मामला, मतलब इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा, इसको फिर हम लोग जो है वो उधर की तरफ लेकर जाते, फिर कुछ कुछ मतलब समझ सकते हो आप, एक लाइन जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन की बढ़ जाती। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है पहली चीज़ प्रूफ हो गई है सौभाग्यवश। अभी देखो दूसरी पे चलते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या थी मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको भी जो है वो सुलटाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो इसका पॉइंट था इस वाली प्रॉपर्टी का, वो ये था कि अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P पार्टीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P डैश पार्टीशन। ये है जी इसका सेकंड वाला कार्यक्रम। तो इसको भी सर जी देख लेते हैं। नीचे का मैं हटा दूँ क्या अगर आप लोग कहें तो? ये वाली चीज़ हटा देते हैं क्योंकि इसकी जगह अभी दूसरी चीज़ आएगी। ये हटा देते हैं सर जी, इनका यूज़ कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे, और तो क्या ये नहीं। तो आप देखें सर, जब हम लोग अपर डार्बॉक्स सम की बात करेंगे तो मेरे को एक बात बताइएगा, अपर डार्बॉक्स सम में ये देखो जी,
दोनों मतलब वही सेम वाली बात है, बस मामला कहाँ जाके फंसेगा, इस सब इंटरवल पर यहीं फंसेगा। देखो क्या कहते हो, यहीं फंसेगा ना सर। अब यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट कैपिटल एम आर बी दी सुप्रीमम ऑफ एफ इन दिस इंटरवल। तो लेट कैपिटल एम आर सुप्रीमम है ना, और ऐसे ही एम आर डैश सुप्रीमम ऑफ दिस, जैसे इन्फीमम लेट किया था वैसे सुप्रीमम कर लेते हैं, एम आर डबल डैश इसका सुप्रीमम। ठीक है जी, क्या कहते हो, लेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सर जी, ये जो कंडीशन हमने लिखी थी इस बार थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अलग कैसे होगी आप ज़रा ये देखें। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका जो एम डबल डैश आर है सर जी, वो इसका सुप्रीमम है, मतलब एफ का सुप्रीमम है इस इंटरवल में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पर कि अपना जो एम आर है वो सर जी किसके इक्वल्स टू या ग्रेटर देन होगा, एम आर डैश से। ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटरवल देख के बताना मेरे को। और क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एम आर है वो एम डबल डैश आर से भी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन होगा, क्या कह सकते हो। तो यहाँ भी देखो हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बेसिकली, अपर डार्बॉक्स सम पी पार्टीशन का माइनस अपर डार्बॉक्स सम पी डैश पार्टीशन का। तो सर जी जो मसला फंसेगा वो कहाँ फंसेगा, अपना कंट्रीब्यूशन वाली टर्म पर। आप देखें इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस सब इंटरवल का ये होगा, यही होगा ना, मेरे को बताना। लेंथ क्या होगी इसकी, एक्स आर माइनस वन, माइनस में यहाँ पर दो टर्म्स फंसेंगी, एम डैश आर, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या आएगा सर जी, एम डबल डैश आर क्या आएगा बोलो जी, एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, यही लेंथ आएगी। सर जी ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ एम आर एक्स आर माइनस वन, वेरी गुड, माइनस एम डैश आर एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन माइनस एम डबल डैश आर, ये हो जाएगा एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, ऐसा ही हो जाएगा। तो देखें सर जी, इसको जो है नोट कर ले, ऊपर का जो है हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद इसको ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं सर क्या हम लोग जो प्रूफ करना चाह रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। तो आओ जी ज़रा देख लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया सर जी, आप देखें यहाँ पर इसको तोड़ के लिख सकते हैं कैसे इंटरवल को, इसको कैसे लिख सकते हैं, एम आर ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे बोलो सर, एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, वेरी गुड, एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, वेरी गुड, ये दोनों एज इट इज़, इनमें कोई बदलाव नहीं, एम आर डैश एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, और ये कितना है जी अपने पास, एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस एप्सिलॉन। सर जी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम आर एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, एम आर एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, वेरी गुड, एम आर डैश एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस एप्सिलॉन। तो सर जी इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, ऐसा ही कॉमन है, तो एक्स आर माइनस एप्सिलॉन कॉमन, यहाँ क्या बचा, एम आर माइनस एम आर डबल डैश, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, आप देखें, ओहो एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, यहाँ क्या बचेगा, एम आर माइनस एम आर डैश। आप देखें सर जी एम आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, एम आर डैश के, यानी एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू है एम आर डैश के, इट मीन्स इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट की भी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स अपना जो LHS था U मतलब अपर डार्बॉक्स सम P पार्टीशन का माइनस अपर डार्बॉक्स सम P डैश पार्टीशन का, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, और वी कैन से दैट अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P पार्टीशन
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपर डायगोनल ऑफ पी डैश, बोलो पार्टीशन, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। ये देखो जी सेकंड यही था इसका स्टेटमेंट प्रॉपर्टी का, ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड जो है सर जी इन दोनों को कंबाइन कर दें आप, फर्स्ट और किसको, सेकंड को, तो थर्ड आ ही जाएगा आपका। थर्ड क्या था देखें जी, थर्ड मेरे हिसाब से ये था दैट लोअर डायगोनल ऑफ पी एफ इज लेस देन इक्वल्स टू लोअर डायगोनल ऑफ पी डैश पार्टीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपर डायगोनल पी डैश पार्टीशन लेस देन इक्वल्स टू अपर डायगोनल पी। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लो सर जी, थर्ड जो है वो क्या है आपके सामने हाजिर है, देखें तो थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्या है अपने पास, फोर्थ लिख लेते हैं अब, और उसको जो है हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, देखें सर जी फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ अपना था ये, कहाँ चला यार, ये चीज़ थी दैट ऑसिलेटरी सम, फोर्थ ये था दैट ऑसिलेटरी सम ऑफ पी पार्टीशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑसिलेटरी सम पी डैश पार्टीशन, ऐसा ही था ना। तो देखें सर इसको भी हम लोग जो है ना प्रूफ करने के लिए अपनी पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसकी हम हेल्प लेंगे। और हेल्प किस तरीके से लेंगे आप देखिएगा, इसको मैं हटा दूँ ना, चलो जी बहुत बढ़िया। तो आप देखें सर पहली जो स्टेटमेंट थी हमारी इस प्रॉपर्टी की, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है दैट लोअर डायगोनल ऑफ पी पार्टीशन विल बी लेस देन और इक्वल्स टू लोअर डायगोनल ऑफ पी डैश पार्टिकल, ऐसा ही तो है। दोनों साइड सर जी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा अपना, इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे, क्या कह रहे हो सर जी, चेंज हो जाएंगे, वेरी गुड। माइनस में लोअर डायगोनल ऑफ पी डैश, इसको और इसको सर जी ऐड कर दो। तो देखो जब ऐड करोगे आप इसको और इसको तो बात क्या बनेगी, बात बनेगी अपर डायगोनल ऑफ पी पार्टीशन माइनस लोअर डायगोनल ऑफ पी पार्टीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपर डायगोनल पी डैश पार्टीशन लोअर डायगोनल पी डैश पार्टीशन, ऐसा ही आएगा सर। ये क्या होगा, अपर ऑसिलेटरी सम हो जाएगा ऑफ पी पार्टीशन, और ये क्या हो जाएगा ऑसिलेटरी सम पी डैश पार्टीशन। बात समझ आई सर, यही था अपना चौथा जो इसका स्टेटमेंट था, क्या कहते हो गया सर जी प्रूफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। देखें इसका सर जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है आपको एकदम चकाचक समझ आई होगी। सर जी चकाचक समझ आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और समझ नहीं आई है, कहीं सर जी मसला रह गया है तो डाउट पूछना है। आ जाओ अगला देखें सर जी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है अपनी, कुल मिला के सर जी 5 हैं, तीसरी पे पहुंच ही गए हैं, देखो 2 और हैं। प्रॉपर्टी कर लेंगे तो क्या है, आगे अपनी जो यात्रा है रीमन इंटीग्रल को लेकर वो थोड़ी सी स्मूथ जाएगी नहीं। थर्ड देखें सर जी, ये है इफ P1 and P2, P1 and P2 are any two partitions, any two partitions of क्लोज इंटरवल a, b, वेरी गुड। कहता है जी देन अपर डायगोनल ऑफ P2 पार्टीशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर डायगोनल P1 पार्टीशन, ये जो है कहता है। देखो तो सर जी इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, थोड़ा सा इसमें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, वो चीज़ मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा करने मतलब ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, हम लेंगे लेट P इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2,
P क्या है सर जी? P है अपना कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। तो P जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है। अब इसको लेकर ना सर जी दो कंडीशन बड़ी फेमस है, मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये कंडीशन कैसे आई। पहली कंडीशन वो कहता है कि दैट लोअर डार्बॉग सम ऑफ P1 पार्टीशन विल बी लेस देन और इक्वल्स टू लोअर डार्बॉग सम P पार्टीशन F। ये चीज़ आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी जो स्टेटमेंट है सर जी वो थोड़ी सी है, मतलब एक बारी को देख के मन में आ सकता है अरे ये ऐसे कैसे भैया, ये चीज़ ये देखें सर जी ज़रा दूसरी स्टेटमेंट, इसको ना मैं आपको एग्जाम्पल से जो है वो समझाता हूँ। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है दैट अपर डार्बॉग सम ऑफ P इज़ लेस देन इक्वल्स टू अपर डार्बॉग सम ऑफ P2। पहली स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई समस्या आ रही होगी, ये अंडरस्टूड है। दूसरी वाली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, मतलब समस्याजनक हो सकती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर जी, हम जो है fx को x लेट कर लें। देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ऐसा सही में होता है। fx को x लेट कर लेते हैं और इंटरवल रखते हैं 0 से 1। मेरे को दो पार्टीशन लेने हैं ना, P1 मैं पार्टीशन कंसिडर कर लेता हूँ 0 से 1 में, 0, 1/2 और 1। और P2 जो है हम पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं एक और 0, 1/4, 2/4, आगे कितना आएगा बोलो जी, 3/4 और 1। और एक इनका कॉमन रिफाइनमेंट आएगा P, दोनों का यूनियन लेकर। तो P क्या आएगा सर जी, 0, 1/2, वेरी गुड, 2/4, 3/4 और 1, ये आ जाएगा कॉमन रिफाइनमेंट। अब ज़रा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपर डार्बॉग सम निकालते हैं किसका, P2 का। ये रहा अपर डार्बॉग सम निकालते हैं सर जी किसका, P2 का। अच्छा P2 और ये अलग अलग लेते हैं ना, तो एक काम करो, इसको P1 ले लो, इसको P2 ले लो। अब ठीक रहेगा मामला कि P2 जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट से उसके अंदर अलग पॉइंट है ना। मन में आ ही सकता है भैया कि ये जो है आपने इक्वल ही ले लिया है, तो इक्वल तो आएगा ही। खैर पहले P2 का ही निकाल लेते हैं हम, जो है क्या चीज़, अपर डार्बॉग सम। फंक्शन अपना x है, तो इसमें देखो तीन इंटरवल बनेंगे। 0 से 1/2 में इन्फिमम क्या होगा, 0 होगा। लेंथ कितनी है सर, हाफ। 1/2 से 1 दो ही बनेंगे बेसिकली। 1/2 से 1 में आपका क्या है, इन्फिमम फंक्शन को देखते हुए 1/2 है, और इसकी लेंथ कितनी है, ये भी 1/2 है। तो बेसिकली इसका अपर डार्बॉग सम कितना आ गया, 1/4, एंड 1/4 इज़ नथिंग, इट इज़ 0.25 आ गया सर जी। क्या कहते हो, एक इंटरवल अपना ये बना 0 से 1/2 का, एक 1/2 से 1 का बना, तो इसमें इन्फिमम 0 आ गया। अच्छा सुप्रीमम लेना है, इन्फिमम ले रहा हूँ मैं भी, सुप्रीमम लेना है, तो यहाँ 1/2 और यहाँ 1। बाप रे बाप, घोर अनर्थ हो जाता भी तो बातों बातों के चक्करों में नहीं। ये हो जाएगा अपना 1/4, और ये कितना हो जाएगा सर जी, 2/4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना 3/4, थोड़ा सा काट लेते हैं, तो जाएगा 0.72, 0.75, ये आ जाएगा। अब ज़रा इसका कहाँ चला गया, P, इसका निकालते हैं हम लोग अपर डार्बॉग सम। तो इस इंटरवल में सुप्रीमम हाफ और 1/4 लेंगे। ये अपना सुप्रीमम जो है वो कितना जाएगा, 1/4, लेंथ भी 1/4। अगले में सुप्रीमम कितना जाएगा सर, 2/4 और लेंथ 1/4। थर्ड में कितना जाएगा अपना जो सुप्रीमम है, 3/4, लेंथ 1/4। चौथे में सुप्रीमम 1 और लेंथ 1/4। ये आ जाएगा 1/16 प्लस में 2/16 प्लस में 3/16, बहुत ही बढ़िया, और ये 4/16। 4 3 7, 7 और 2 कितना होता है सर जी, 9, 9 और 1 10, 10/16 विच इज़ नथिंग बट 5/8। 5/8 को सर जी ज़रा डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखें कितना आएगा, 0.8648। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका देख लें सर जी, ये जो है वो ग्रेटर देन है इससे। अब मेरे को लगता है ये वाली स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं दे रही होगी, कि हम लोगों ने इसको क्या किया, एक एग्जाम्पल से समझ लिया कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। आप देखें सर जी, ये बात समझ आ गई। और तीसरी स्टेटमेंट अपने पास एक और है,
कि लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P विल बी लेस देन इक्वल्स टू अपर डार्बॉक्स सम ऑफ P। तीनों को कनेक्ट करते हैं। देखो ये इससे कनेक्ट है और ये वाले इससे कनेक्ट है, तो मैं बोल सकता है कि इन तीनों को यूज़ करके दैट लोअर डार्बॉक्स सम ऑफ P1F is less than equals to lower Darboux sum PF less than equals to upper Darboux sum PF less than equals to upper Darboux sum P2F। ये प्रूफ करना है सर जी, प्रूफ हो रहा है यहाँ से सीधा सीधा। इट मीन्स लोअर Darboux sum ऑफ P1 is less than equals to upper Darboux sum ऑफ P2। बात आई सर जी समझ? क्या कहते हो, समझ आ गई? इसका क्या करेंगे सर जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। और देखें सर जी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही हैं तो बॉस वीडियो को लाइक तो बनता है, और समझ नहीं आ रही है तो सर जी नंबर आपके पास है, और डिस्क्रिप्शन मतलब नंबर तो गिवन ही है, कमेंट सेक्शन भी सर जी खुला ही हुआ है, तो भर दें। नहीं आ रही है तो अभी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है जी। सर फोर्थ देखिएगा जो प्रॉपर्टी है, बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी है, और पहले देखते हैं उसको, फिर हम लोग जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आओ जी देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखें जी क्या कहती है। फोर्थ ये कहती है कि मान ले सर आप लोग, इफ f is a bounded function defined on very good a comma b and p be a partition of a comma b then, देखें जी क्या कहता है। देन पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ अपर डार्बॉक्स सम, मतलब सम ऑफ कह रहा हूँ मैं भी, अपर डार्बॉक्स सम इक्वल होता है सर जी माइनस ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम। फंक्शन ध्यान रखिएगा, फंक्शन का खेल है, एंड लोअर डार्बॉक्स सम इस फंक्शन का इक्वल होता है माइनस ऑफ अपर डार्बॉक्स सम पी पार्टीशन पे ही एफ फंक्शन का, ठीक है जी। आप देखें सर जी यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जब प्रूफ करेंगे लिखेंगे सिंस, मेरे को बताइएगा, एफ इज़ बाउंडेड on a comma b, hence माइनस f is also bounded। ऐसा ही तो है भाई, जब f बाउंडेड है then माइनस f is also bounded on किस पर सर जी, a comma b पर, ठीक है जी। तो let कैपिटल R and small r are the supremum and infimum of f, supremum and infimum of f in XR माइनस 1 से XR सम rth सेगमेंट, ठीक है जी। देन माइनस MR एंड माइनस छोटू MR बी दी, देखो सर जी ये जो है इस वाले का सुप्रीमम है, तो माइनस MR जो है माइनस F का क्या हो जाएगा, इन्फीमम, उल्टा हो जाएगा ना, क्यों, माइनस में जो बड़ा वैल्यू है वो छोटा, जो छोटा वैल्यू है वो बड़ा, सिंपल। तो माइनस MR एंड माइनस छोटू MR बी दी इन्फीमम। अब यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई, इन्फीमम एंड सुप्रीमम
इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ इन सेम अपना इंटरवल जो है यही, ठीक है जी। तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन, सर हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, सब डेफिनेशन की इच्छा से करते हैं, तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, दैट ये प्रूफ करना है ना, अपर डार्बॉग सम ऑफ पी माइनस एफ विल बी इक्वल्स टू आर 1 से लेके n, ठीक है जी। अब सर जी यहाँ पे हर एक इंटरवल का सुप्रीमम कितना है, माइनस एम आर, और साथ में उस सेगमेंट की लेंथ, ऐसा ही हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर जी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकता है क्या, दैट माइनस आर 1 से n एम आर, ये इस हो आर आएगा ना, यहाँ पर माइनस को हमने बाहर ले लिया, ले ही सकते हैं, कॉमन ले लिया ना, सम कर रहे हैं बेसिकली। आप देखें सर जी ये किसके इक्वल होता है, लोअर डार्बॉग सम ऑफ एफ, यही आ जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, लोअर डार्बॉग सम ऑफ माइनस एफ उसी पार्टीशन पर, तो बाय डेफिनेशन लोअर डार्बॉग सम ऑफ माइनस एफ ये किसके इक्वल होगा, आर 1 से लेके n माइनस कैपिटल एम आर डेल्टा आर। सर जी माइनस क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा माइनस आर 1 से n एम आर डेल्टा आर, एंड बाय डेफिनेशन ये क्या है सर अपना, ये है अपर डार्बॉग सम किसका, पी पार्टीशन पर एफ का। क्या कहते हो, देखो सर जी दोनों चीज़ें प्रूफ हो ही गई हैं, यही प्रूफ करनी थी, क्या कहते हो। इसका जो है आप लोग क्या करेंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद देखो सर जी अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है, उसे भी देख ही ले सर जी। फिफ्थ देखिएगा प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको बोलते हैं सर एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डार्बॉग सम्स। तो कहता है सर आप ये प्रूफ करें कि अपर डार्बॉग सम पी डैश पार्टीशन का वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपर डार्बॉग सम ऑफ पी पार्टीशन माइनस 2HK डेल्टा। ये HK डेल्टा क्या चीज़ है सर, अभी इसका जिक्र होगा। इसी तरीके से देखें सेकंड कंडीशन है, और ये अपना ऑसिलेटरी सम के लिए है, ये दो हो जाएंगी तो सर ये अपने आप हो ही जाएगी, इसकी टेंशन ना ले। कहता है पी डैश जिसका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है सर, वो रिफाइनमेंट है किसका, पी का, कंटेनिंग H पॉइंट्स मोर देन P, यानी P डैश एक ऐसा पार्टीशन है जिसके अंदर P से H पॉइंट ज़्यादा है, होगा जी, क्या ही दिक्कत है। और कहता है जी ये कंडीशन जो है आपका फंक्शन फुलफिल करता है, दैट मॉड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। साथ में ये भी कहता है कि P का जो नॉर्म है वो डेल्टा से छोटा या इक्वल है। नॉर्म सर जी आप लोग समझते ही हैं, है ना, कल तो हमने देखा ही था ऐसा। तो पहले कोई सुलटा लेते हैं ज़रा, देखो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सर जी आप लोग करिएगा खुद से, ये आप लोगों के लिए भैया एक्सरसाइज है, खुद से हो जाता है वेल एंड गुड, मेरी तरफ से शाबाशी। खुद से नहीं हो पाता है सर जी, कमेंट सेक्शन आप ही का है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कमेंट चिपका दें, या फिर आप जो है डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर, तो मैं आपको सॉल्व करके ये भेज ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा आप जो है अपनी पहले बुद्धि का इस्तेमाल करें, सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो सर जी कोई मसला है ही नहीं। आप देखें हम पहले एक P अज्यूम कर ले पार्टीशन, P क्या अज्यूम कर लेते हैं, x0 x1, जैसे अभी अज्यूम किया ना थोड़ी देर पहले, xr-1 xr xn। दूसरा सर जी P डैश पार्टीशन अज्यूम करेंगे। अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ P डैश को कि P डैश में सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा है, ये एप्सिलॉन। सर जी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक पॉइंट के लिए निकालते हैं रिलेशन और फिर H के लिए जनरलाइज कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, नहीं। एक के लिए सर जी निकालना आसान है और H के लिए फिर जनरलाइज करना वो भी आसान है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं P डैश contains 1 point more than P। कोई दिक्कत तो नहीं सर जी इसके अंदर, चलो जी बहुत बढ़िया। आप देखें बात हो रही है सर अपर डार्बॉग सम की,
तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे देखा सर जी, यहाँ पे जो दिक्कत देगा वो यही वाला इंटरवल देगा कंट्रीब्यूशन के अंदर, यहाँ पर ये देगा। तो लेट कर लेते हैं जी, लेट कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और कैपिटल एम आर डैश इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन, बोलो जी, वेरी गुड, एक्स आर माइनस वन से एप्सिलॉन। और देखें सर जी, एम आर डबल डैश ये सुप्रीमम होगा अपना एफ का किसके अंदर सर जी, क्या कह रहे हो, एप्सिलॉन से लेकर एक्स आर, समझ रहे हो बात को। अच्छा देखें सर, हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिखूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूँगा, खुद से कुछ नहीं बोलूँगा। सर जी इस कंडीशन का मतलब ऐसा है क्या, दैट अपना एफ एक्स इनके बीच झूल रहा है, देखो जी ऐसा ही है ना। आप देखें सर जी, ये जो है इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता है क्या, मेरे को बताइएगा कमेंट के अंदर, माइनस के इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर डैश लेस देन इक्वल्स टू एम आर लेस देन इक्वल्स टू के। भाई जो भी सुप्रीमम रहेगा अपना किसी भी इंटरवल में, जाहिर सी बात है वो या तो के इक्वल या के से छोटा ही रहेगा, ऐसा ही होगा। इस कंडीशन के बेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 लेस देन इक्वल्स टू एम आर माइनस एम आर डैश लेस देन इक्वल्स टू 2k। ये कैसे आया सर जी, आप समझ पा रहे होगे, इसको उधर ले जाओ फिर इसको उधर ऐसे करके, ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 से 2k के बीच में ये जो इनका डिफरेंस है वो लाई करेगा, ठीक। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, माइनस के इज़ लेस देन इक्वल्स टू एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल्स टू एम आर लेस देन इक्वल्स टू के। तो सर जी यहाँ से भी क्या कंडीशन आएगी, दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू एम आर डबल डैश 2k। ये बात समझ आती है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अपर डार्बॉक्स सम, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस आप समझते हो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बस ये वाली टर्म्स बचेंगी इनके अंदर, जैसा भी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने। तो लिखेंगे u, और यहाँ पर जो है अपना p एफ माइनस u p डैश एफ, ये किसके इक्वल होगा सर, इसमें कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली टर्म क्या होगी, एम आर, और उसकी लेंथ कितनी है सेगमेंट की, क्या कह रहे हो सर जी, एक्स आर माइनस वन, वेरी गुड, माइनस, फिर यहाँ से ये दो बच जाएंगे, क्या क्या बचेंगे बोलो, एम आर डैश, लेंथ कितनी आएगी उस सेगमेंट की, एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, वेरी गुड, एम आर डबल डैश, क्या आएगी सर जी, लेंथ, जे हुई ना बात, देखो इसको तोड़ के लिखेंगे क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना उस्ताद जी, एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, जैसे अभी लिखा था भैया थोड़ी देर पहले ही, ऐसे लिख ही सकते हैं। देखो कोई भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है जी, है तो सच, फिर कोई दिक्कत नहीं, दूर कर देंगे आपकी आपत्ति भी, एम आर डबल डैश ऐसा। तो इतना जो है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा ऊपर का जो है वो हटाना पड़ेगा, स्पेस का थोड़ा सा इशू है अपने पास। सर जी ये हटा दें, चलो जी बहुत बढ़िया, इसको लिखा रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत है, यहाँ से ये हटा देते हैं ना, इसकी तो हमें ज़रूरत है ही भैया, इतना हटा देते हैं, चलो जी कोई बात नहीं। अच्छा दो कंडीशन और मेरे को चाहिए थी, ये वाली, इनका भी यूज़ होगा। तो यहाँ देखो सर जी ये कॉमन है, एक्स आर माइनस एप्सिलॉन, जैसे अभी लिया था थोड़ी देर पहले कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एम आर माइनस एम आर डबल डैश, फिर यहाँ ये देखो एप्सिलॉन माइनस एक्स आर माइनस वन, यहाँ क्या बचेगा, एम आर, और यहाँ क्या बचेगा, एम आर डैश। आप देखें सर जी एम आर माइनस एम आर डैश कहाँ चले गए छोटे उस्ताद जी, ये रे,
इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2k है, तो यहाँ पे इसको क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है सर जी 2k, बट साइन अब इक्वल नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। सिमिलरली एम आर माइनस एम डबल डैश आर की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है 2k। तो यानी यहाँ पर क्या बात हुई सर जी, ये हो गया अपर डार्बॉक्स सम पी एफ माइनस अपर डार्बॉक्स सम पी डैश पार्टीशन एफ लेस देन इक्वल्स टू, अब ये साइन आएगा 2k एक्स आर माइनस एप्सिलन प्लस 2k बोलो एप्सिलन माइनस एक्स आर माइनस 1। सर जी दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे जी 2k, तो क्या बचेगा एक्स आर माइनस एप्सिलन प्लस एप्सिलन माइनस एक्स आर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2k एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। सर जी ये क्या चीज़ है, ये है अपना लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, तो ये किसका है सर जी, ये डेल्टा आर है, तो यानी ये लेस देन इक्वल आ गया 2k डेल्टा आर। आप देखें सर जी थोड़ा सा यहाँ पे हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो डेल्टा आर रहता है वो लेस देन इक्वल टू किसके होता है सर जी, नॉर्म के, लेस देन इक्वल टू किसके है, वो नॉर्म के ही रहता है। और सर जी एक गिवन है कि जो नॉर्म है वो छोटा या इक्वल है किसके, डेल्टा के। छोटा या इक्वली गिवन है ना, देख लेते हैं, या सिर्फ छोटा गिवन है। तो अपने को गिवन है जो p है सर जी वो छोटा या इक्वल है, ठीक है। तो आप देखें मतलब अपना जो डेल्टा आर है वो इससे तो क्या होगा सर जी, छोटा ही होगा, और ये इससे छोटा या इक्वल है। इट मीन्स डेल्टा आर इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू डेल्टा। तो डेल्टा आर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है सर जी, यहाँ पर बोलो बोलो किससे कर सकते हैं, डेल्टा से कर सकते हैं क्या, नीचे का हटा दें थोड़ा सा और, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यानी हम लोग ऐसा लिख सकता है ना दैट अपर डार्बॉक्स सम पी एफ माइनस अपर डार्बॉक्स सम पी डैश एफ लेस देन इक्वल्स टू 2k डेल्टा। सर जी ये आया है एक जब पॉइंट ज़्यादा था, जब h पॉइंट ज़्यादा क्या होंगे, इसको क्या कर देना है आपने h से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे फॉर h पॉइंट्स अपर डार्बॉक्स सम पी एफ माइनस अपर डार्बॉक्स सम पी डैश एफ लेस देन इक्वल्स टू 2kh लैम्डा। ये आ गया। देखें सर हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़, इसको अगर मैं ये चीज़ ऐसे इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, सर जी ये चीज़ आ गई ना, देखो क्या कह रहा हूँ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यही चीज़ है ये। तो ये तो हो गया हेंस प्रूव्ड। आपने क्या करना है सर जी, इसी तरीके से ये करना है ट्राई, और होता है नहीं होता मेरे को बताना है, हो जाए तो व्हाट्सएप पे भेजना है सॉल्व करके, नहीं होता है तो सर जी बैठे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ये है अपने पास, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं ज़रा, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखो क्या रामायण बचेगी यहाँ पर, अपर डार्बॉक्स सम पी एफ माइनस अपर डार्बॉक्स सम पी डैश एफ, और इधर क्या है प्लस लोअर डार्बॉक्स सम पी डैश एफ, और इसको भी इधर ही ले आओ ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का लोअर डार्बॉक्स सम पी एफ लेस देन इक्वल्स टू, उधर 2h डेल्टा, इधर भी 2kh डेल्टा, प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 4kh डेल्टा। देखो सर जी इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, साथ साथ ये ऐसे और इसके साथ में ये ऐसे, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा ये। आप देखो सर जी ये क्या होता है, ऑसिलेटरी सम क्या कहते हो, तो दिस इज W पी एफ, दिस इज W पी डैश है विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4kh डेल्टा। हो गया सर जी प्रूफ। ये बेसिकली इन दोनों का जो है वो कंबाइंड रिजल्ट है। इसका आप लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें। देखो तो उस्ताद जी मैं ऐसी कामना करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज़ जो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होंगी। समझ आई हैं तो बॉस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जी सब्सक्राइब कर लें। और अगर सर आपको अच्छा लगता है हमसे पढ़ा मतलब समझ आती हैं चीज़ें पढ़कर,
तो इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि हम लोग भी जो है वो आपके साथ साथ ग्रो कर सकें। तो एक बार फिर से शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। सर मैं आपसे जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए टॉपिक्स के साथ।